अमेरिका की डेडलाइन का जिक्र हो रहा है, लेकिन रूस में कैसे बड़ी तैयारी की जा रही है, यानी इस डेडलाइन का, इस चेतावनी का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। जापान सागर में रूस और चीन की नौसेना एक साथ आ गई है। युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस के पूर्वी तट व्लादिवोस्तोक में बड़ी नेवी ड्रिल हो रही है। रूस चीन की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां यहां पहुंच गई हैं। दोनों देशों के खतरनाक युद्धपोत इस ड्रिल में शामिल हैं। रूस चीन के कई नौसैनिक विमान भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं। चीन के शाओक्सिंग और उरुम्की में के जो युद्धपोत हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। 5 अगस्त तक ये रूस और चीन की नेवी ड्रिल चलेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक तरफ आप देखिए अमेरिका की डेडलाइन और दूसरी तरफ रूस और चीन की ये बड़ी तैयारी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह के वैश्विक समीकरण बनते बिगड़ते आपको नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की इस डेडलाइन ने, इस वार्निंग ने रूस और चीन को एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक ला दिया है। समीर जी, आप जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि इस वर्तमान दौर में जिस तरीके से ट्रंप का आगमन हुआ अमेरिकन राजनीति में, और स्पेशली यदि मैं बात करूं कि जो ट्रंप की जो डेडलाइन है, ये डेडलाइन का जो कंसेप्ट है ये है मैं ही बॉलिंग करूंगा, मैं ही बल्लेबाजी करूंगा। ठीक है, दैट मीन्स ये है कि इस पूरे समीकरण में जिस तरीके की पोस्चरिंग ट्रंप कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम इसे कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब यही हुआ कि यहाँ पर लॉस और जो गेन है ये होगा, या तो किसी को लॉस होगा तो किसी को गेन होगा, क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक स्पेस बचता नहीं है। जिस तरीके की टोन डाउन कभी होती है, कभी टोन हाई होती है ट्रंप की। आप देखिए, पिछले सैटरडे को हम एक डिस्कशन कर रहे थे आप ही के साथ, और उन्होंने कहा था कि 10 दिन का समय देता हूं जी, और 10 दिन के बाद आज उन्होंने कहा कि हम 8 दिन का समय देते हैं आपको। अब यह है कि 8 दिन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यदि नहीं होगा तो बहुत टफ डिसीजन लिया जाएगा। आपसे पहले पुतिन टफ डिसीजन ले चुके हैं। अब दूसरी बात चाइना की बात आती है। समरकंद में चाइना और रूस दोनों मिलकर के एक नारा दिए थे। उनका नारा यह था कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके से चाइना ने अपनी ताकत का एहसास कराया है स्पेशली अमेरिका को, मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा बैकफुट पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ट्रंप की जो ट्रंप खुद कहा कि पुतिन पर मेरे सैंक्शन और टैरिफ का असर नहीं है, वो सोवियत यूनियन का वारिस है। पुतिन केजीबी से निकले हुए नेता है। पुतिन ने 4 प्रेसिडेंट को देखा अमेरिका की राजनीति। पुतिन क्या है ये उन्होंने, मुझे लगता है इतने समय में ट्रंप को बता भी दिया है। ट्रंप इस बात को समझते थे शायद, और यही वजह है कि अब वो युद्ध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और इस तरह की डेडलाइन भी फिक्स कर रहे हैं। सवाल यह है कि इसको एस्केलेट वो कितना आगे तक कर पाएंगे पुतिन के खिलाफ।